स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि अगर हमें कोई नंबर पता है, ठीक है, और उसकी परसेंटेज पता हो, तो हमें देखना है कि आखिर उसकी वो परसेंटेज जो हमें पता है वो आखिर उसका आंसर क्या है। जैसे एक नंबर है, मैं बात करता हूँ कि 40 एक स्कूल में टोटल बच्चे हैं, ठीक है, और उनमें से जो 75% बच्चे हैं फर्ज करें वो पास हैं, ठीक है, ये क्या है जी, ये पास हैं। तो इसका मतलब कि जो 25% बच्चे होंगे वो क्या होंगे जी, फिर फेल होंगे। अब 40 का 25% क्या होगा और 75% क्या होगा, ये हमारा एक क्वेश्चन है और यही हमने इसमें अब समझना है। यानी हमने नंबर की परसेंटेज देखनी है कि वो आखिर नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अब अगर हम 75% ऑफ 40 निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे जी, 75% ऑफ 40। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 75% का मतलब होता है पर 100, ठीक है, पर 100 या डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में ये परसेंटेज का एक सिंबल है जी, इसमें जो डिवाइजर होता है वो हमेशा 100 आता है। तो ये 75 और ओवर 100 आएगा। ऑफ 40 है मतलब कि 40 का ये 75%, इसलिए हम 40 से इसे क्या कर देंगे, इस नंबर को 40 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब हम इसे ऐड कर रहे हैं 40 टाइम। अब देखिए यहाँ से 0 0 से कैंसिल हो रहा है, यानी 10 के टेबल से अगर आप देख रहे हैं 10 10 टाइम 100, 10 4 टाइम 40, और इसी तरह ये 5 के टेबल से 5 2 टाइम 10 होता है, और 5 1 टाइम 5, और 5 यहाँ से 2 बच गए, 5 5 टाइम 25, मतलब ये 25 बना था और इसलिए ये तो 15 आ जाएगा। फिर अगर हम देखें तो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 होता है, तो ये बच गया। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता, मतलब कि जो बच्चे थे जी 40 थे टोटल, अगर फर्ज करें टोटल स्टूडेंट्स अगर 40 थे तो उसमें से 30 स्टूडेंट जो होंगे, 30 स्टूडेंट जो होंगे वो पास होंगे। इसका मतलब है कि ये 75% बच्चे हैं, ठीक है। और इसका मतलब जो फेल स्टूडेंट्स की तादाद होगी, फिर फेल स्टूडेंट्स वो कितने हो जाएंगे, वो हम एक और वे से भी निकाल सकते हैं, और वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम टोटल स्टूडेंट्स में से, मतलब 40 में से जो पास स्टूडेंट्स है वो निकाल दें, तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट बचेंगे 10, ये वो होंगे जो कि फेल है। मतलब यहाँ से भी अगर आप देखें तो 25% ऑफ जो 40 बनता है वो क्या बनता है, आप इसी तरह लिखेंगे 25% में, मतलब कि आप आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हो ऑफ 40, ठीक है, इस तरह से। और अब आप अगर देखें तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 के टेबल से ये हो गया कैंसिल। फिर ये 5 के टेबल से 5 2 टाइम, 5 5 टाइम, और फिर ये 2 1 टाइम और 2 2 टाइम। तो ये देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ जाता है, मतलब कि बच्चे जो फेल हुए हैं उनकी तादाद हमें पता चल जाती है कि वो कितनी है जी, 10 है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा ये गिवन प्रॉब्लम है वो किस तरह से परसेंटेज तक हमें पहुंचा देता है, उस नंबर को मतलब ढूंढ देता है कि जिसकी वो परसेंटेज हमें पता होती है। मतलब जैसे अब हमसे कोई ये कहता है कि आपके पास 125% है किसका जी, ऑफ 50 सेंटीमीटर का, तो अब इस 50 सेंटीमीटर का 125% क्या हो सकता है, यानी 100% ऑफ 50 तो 50 है, ठीक है, लेकिन 125% मतलब है कि 125 आउट ऑफ 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 50। तो अब यहां से अगर आप देखें तो ये 51 टाइम 50 52 टाइम होता है जी 100, ठीक है। और अब 2 को अगर हम कैंसिल करें, 2 1 टाइम 2, और यहाँ पे 2 के टेबल से ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन चले हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 टाइम 12। अब 5 के टेबल में, मतलब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसके करीब 3 आते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बचता है। अब पॉइंट लगाएंगे वो 1 10 बन जाएगा, और 2 5 टाइम 10 होता है। तो ये हमारा जो जवाब आएगा वो 62.5, यहाँ पे हम सेंटीमीटर भी साथ में लिखते हैं, ये इतना सेंटीमीटर जो होगा फासला 62.5, ये इस 50 सेंटीमीटर का क्या है जी, 125% है। इसी तरह अगर हमसे कोई ये कहे कि 15 होल 1/2% ऑफ 1/2% ऑफ डॉलर्स जो हैं कितने जी, 640, बताएं कितने डॉलर होंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसी तरह इसको पहले सिंपल बनाएंगे, फ्रैक्शन को 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 30 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 31, 31 ओवर 2%, ठीक है, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 या डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से आएगा। ऑफ दिस डॉलर मतलब कितने डॉलर हैं, 640, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब आप देखें कि
ये जीरो इससे कैंसिल, मतलब 10 के टेबल से 10 64 से मल्टीप्लाई करें 640 आता है, और 10 10 टाइम्स जो है ये 100 बनता है। इसी तरह ये 2 के टेबल से 2 5 से 10 और 2 32 से बना कितना जी 64। फिर ये 2 के टेबल से 2 1 टाइम 2 16 टाइम। तो अब अगर हम 31 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी किससे 16 से, तो ये बनता है 496। एक दफा इसको चेक भी कर लेते हैं कि आया हमने जो जवाब लिखा है दुरुस्त है। मतलब 31 को मल्टीप्लाई करना है हमने 16 से, 496, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है जी 5। तो जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो डॉलर्स में, यहाँ पे डॉलर का भी यहाँ भी सिंबल लगा देते हैं जी, ये आ रहा है 99.2 डॉलर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो नंबर था गिवन उसकी परसेंटेज गिवन थी। ठीक है, तो हमने देखा उस नंबर का जो जितना भी परसेंट गिवन है वो आखिर वो कितने नंबर होते हैं वो आज हमने निकालना सीखा।